In the previous video, we detailed about monohybrid cross, यानी एक ऐसा क्रॉस जो दो पेरेंट्स के बीच में होता है जिसमें आप एक ही कैरेक्टर कंसिडर करते हो। अब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल करेंगे। क्वाइट ऑब्वियस कि डाईहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होगा जिसमें आप दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करोगे कंसिडरिंग टू कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस हम कैसे प्लॉट करते हैं, उसके लिए प्यूनेट चेकरबोर्ड कैसे प्लॉट होता है एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो क्या मिलेगा। नाउ लेट अस डिटेल डाईहाइब्रिड क्रॉस। एज द वर्ड सजेस्ट, डाईहाइब्रिड मतलब दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं और दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कंडक्ट करना है। सो नाउ वी वुड कंसिडर two pairs of contrasting characters between two parents and we would conduct a cross, इसीलिए डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाई मींस टू। तो अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, क्योंकि ये मेंडेलियन क्रॉस है एंड इन जनरल भी अगर आप जेनेटिक्स में कोई भी क्रॉस कंसिडर करते हो, वेदर इट इज मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड, द रेशियो वुड रिमेन सेम ऑलवेज, रेशियो कभी भी बदलेगा नहीं। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के केस में जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो 9:3:3:1 होता है। अब हम यहाँ पर क्रॉस कंडक्ट करके देख लेते हैं और एग्जैक्टली हम प्रैक्टिकली उसको यहाँ पर कंडक्ट करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये क्रॉस प्लॉट होता है। सो डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि डाईहाइब्रिड है इसलिए नाउ डाई मींस टू, हाइब्रिड माने हाइब्रिडाइजेशन दैट इज क्रॉस। सो वी वुड कंसीडर अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स वेयर वी वुड नाउ टेक टू कैरेक्टर्स or two pairs of contrasting characters। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोग यहां पर फिर से हाइट को फ्लावर कलर के साथ में कंबाइन कर दें या फिर सीड कलर को सीड शेप के साथ में कंबाइन कर दें। तो आप कोई भी एग्जाम्पल यहां पर कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि सीड में दो कलर थे, ग्रीन एंड येलो, और सीड शेप में दो शेप थे, रिंकल्ड एंड राउंड। हमने पढ़ा था कि सीड कलर में येलो कलर डोमिनेंट है एंड ग्रीन कलर रिसेसिव है, और शेप में राउंड वाला शेप डोमिनेंट है एंड रिंकल्ड वाला शेप रिसेसिव है। तो अगर हम लोग सीड कलर को सीड शेप के साथ में क्रॉस कर लें या फिर फ्लावर कलर को फ्लावर पोजीशन के साथ में या स्टेम हाइट को फ्लावर कलर के साथ में, आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। अगर हम लोग सीड कलर और सीड शेप ले लें तो देखिए हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट अस कंसीडर सीड कलर एंड सीड शेप। तो यहाँ पर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो सीड कलर एंड सीड शेप का ले रहा हूँ। लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ प्लांट विद येलो सीड्स एंड राउंड सीड्स वेयर येलो एंड राउंड बोथ आर डोमिनेंट, इसलिए हमने उसे कैपिटल से दिखाया। हमने पढ़ा था मेंडेलियन क्रॉस में हम लोग हमेशा प्योर लाइन से स्टार्ट करते हैं, इसलिए प्योर लाइन से स्टार्ट किया है। आपने कैसा लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट, और दूसरी तरफ आप ले लो होमोजाइगस रिसेसिव, जिसमें येलो सीड डोमिनेंट है और एक और कलर क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन वाला कैसा होगा, रिसेसिव। तो यू कैन कंसीडर दिस एज स्मॉल y। एंड राउंड के ऑपोजिट क्या था, रिसेसिव वाला, रिंकल। तो आप लोगे स्मॉल r। तो ये है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं दैट दिस मींस येलो एंड राउंड सीड्स, येलो एंड राउंड सीड्स। हालांकि ये चीज आप एग्जाम में या बोर्ड में या कहीं पर भी अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। वी आर कंसीडरिंग बिकॉज आपको ताकि हर एक चीज सामने लिखी रहे और क्लियर दिखाई दे। और इसका ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पर, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स। तो ये अपन लोगों ने कंसीडर कर लिया। सीड का मतलब यहाँ पर क्या है, मटर के दाने हैं, यानी कि पी सीड, मटर का सीड है। इन दोनों के बीच में आपने क्रॉस कंसीडर किया, दिस इंडिकेट्स कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ब्रीडिंग या फिर मेटिंग। अब देखिए यहां से गैमीट्स क्या आएंगे, दिस कैपिटल Y would fuse with this capital R or the same capital Y could fuse with another capital R। मतलब ये वाला कैपिटल Y इसके साथ या इसके साथ किसी के भी साथ जा सकता है। सिमिलरली दूसरा वाला कैपिटल Y भी इस वाले कैपिटल R या फिर दूसरे वाले कैपिटल R दोनों के साथ जा सकता है। यही चीज आप रिसेसिव में भी देख लो, ये वाला स्मॉल y इस वाले स्मॉल r के साथ में जा सकता है और यही स्मॉल y दूसरे वाले स्मॉल r के साथ में भी जा सकता है। सिमिलरली ये वाला स्मॉल y भी इस r या फिर इस r दोनों के साथ में जा सकता है। तो आपको क्या मिलेंगे, टोटल 4 गैमीट्स मिलेंगे, चार गैमीट्स मिलेंगे, मगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक ही होगा क्योंकि यहाँ पर आप जो कंडीशन लिए वो आपने होमोजाइगस लिए। ओनली थिंग इज दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव एंड दिस पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। और हमने यहाँ पर पेरेंट मेंशन नहीं किया, सो लेट अस राइट ये पेरेंट है, यहां से आपको क्या मिलेंगे, गैमीट्स। तो देखिए इस वाले पेरेंट के लिए आपको गैमीट्स क्या मिलेंगे,
this capital I with this capital Y with this capital R. So capital Y capital R capital Y capital R. फिर capital Y capital R. So capital Y capital R. फिर capital Y capital R capital Y capital R. फिर से capital Y capital R. So capital Y capital R. तो आपको कितने गैमेट्स मिल गए यहाँ पर? 4, और चारों का कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल Y कैपिटल R. इस केस में क्या आपको मिलेंगे? स्मॉल y स्मॉल r, फिर से स्मॉल y स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल r एंड स्मॉल y स्मॉल r. एंड मेक श्योर जब आप डोमिनेंट एंड रिसेसिव दिखा रहे हो, आप जो लोअर केस और अपर केस लेटर्स यूज कर रहे हो, अल्फाबेट यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर लोअर केस y बिल्कुल लोअर केस y जैसा दिख रहा है, और इधर अपर केस y जैसा दिख रहा है. इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वरना जो भी आपने लिखा है वो समझ में नहीं आता है. सो बी क्लियर विद दैट. अब यहाँ पर आपने 4 गैमीट्स बना लिए, इधर पे भी आपने 4 गैमीट्स बना लिए, तो ये आपका डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए गैमीट बन गया. अब आप क्या करो, मैंने आपको बताया था कि या तो आप सीधे प्यूनेट चेकरबोर्ड प्लॉट कर दो, या तो आप इस तरह से लाइन से भी दिखा सकते हो. जैसे कि ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ में जा सकता है, सिमिलरली यही वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ भी जा सकता है. इसी तरह से आपको जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे, वैसे टोटल 16 मिलेंगे क्योंकि 4 गैमीट्स हैं. 4 गैमीट है तो 4 4s are 16, क्योंकि 4 4s are 16 है. आपको डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने कितने आपको ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे? 16, यानी कि 16, और आपको गैमीट्स कितने मिलेंगे? 4, दोनों पेरेंट्स से 4 4, तो 4 4s are 16. तो अगर मैं सीधे कुछ ना करके सीधे अगर मैं चेकर बोर्ड प्लॉट कर दूं, तो ये चीज आप सीधे ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको F1 का रेशियो भी मिल जाएगा. सो लेट अस प्लॉट द चेकर बोर्ड डायरेक्टली. इसमें देखिए चेकर बोर्ड हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, हम मेल गैमेट के जो मेल पेरेंट के जो गैमेट्स है वो एक तरफ, फीमेल पेरेंट के गैमेट्स एक तरफ लिखते हैं, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कंबाइन करके वहां पर शो कर देते हैं प्यूनेट चेकर बोर्ड में. तो वही चीज हम लोग करेंगे. यहाँ पर लेट अस से कि ये हमारा मेल पेरेंट है और ये वाला हमारा फीमेल पेरेंट है, तो हम इसको मेल और इसको फीमेल मान लेते हैं. नाउ लेट अस डायरेक्टली प्लॉट द चेकर बोर्ड. तो चेकर बोर्ड में हमें पता है हमें क्या करना होता है. वी हैव टू राइट the gametes of male parent on one side and the gametes of female parent on other side. और क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 गैमेट्स है फ्रॉम ईच पेरेंट, तो 4 4s are 16, इसलिए कितने ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे? 16. सो वन मोर ब्लॉक. तो अब इस हिसाब से 4 4 4 और 4, तो टोटल कितने हो गए? 16. लेट अस शो हियर. हम यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन यानी जो गैमेट्स है वो लिख दे, तो गैमेट क्या थे अपने? कैपिटल R 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 कैपिटल R. ये मान लो आपके मेल पेरेंट के गैमेट्स हो गए. और फिर अब हम फीमेल पेरेंट के गैमेट्स भी लिख देते हैं. ओके, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर ताकि आपको अलग ही समझ में आ जाए. फीमेल पेरेंट के गैमेट और मेल पेरेंट के गैमेट अलग अलग दिखाई दे जाए. फीमेल पेरेंट के गैमेट थे स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r. अब इनको सीधे कंबाइन कर दो. सी कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r. बस यही चलता जाएगा. पूरे 16 जो आपको ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे सब का जीनोटाइप यही होगा, सब में सेम यही कॉम्बिनेशन होगा. सो लेट अस शो. हम लोग पूरा नहीं लिख रहे हैं. कैपिटल Y फीमेल के लिए हमें दिखाना था और मेल के लिए पहले, तो कैपिटल Y कैपिटल R विद स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r. सेम यही मिलेगा आपको बार बार. कैपिटल Y कैपिटल R यानी कैपिटल Y कैपिटल R, और ये जब फीमेल के साथ में फ्यूज कर रहे हैं तो स्मॉल y और स्मॉल r. सो स्मॉल y स्मॉल r. उधर पे भी अगेन कैपिटल Y कैपिटल R विद स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r. फिर से कैपिटल Y कैपिटल R विद स्मॉल y स्मॉल r. सो स्मॉल y स्मॉल r. इस तरह से आपको सारे कॉम्बिनेशन ऐसे ही मिलेंगे. तो मैंने चेकर बोर्ड यहाँ पर दिखा दिया, पर जो रिजल्ट्स है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ. तो गैमेट मिले आपको. गैमेट से आपको क्या मिलता है? जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो हमें मिलता है F1. तो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमने ये प्यूनेट चेकर बोर्ड, मैंने इसे पूरा फिल नहीं किया, इट वुड बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. हमें पता है सारे कॉम्बिनेशन यही है, देयर वुड बी नो डिफरेंस. तो इसलिए आप इसे प्लॉट कर लेना. एवरीथिंग वुड बी सेम यही कॉम्बिनेशन है, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r. तो अच्छा एक बात और, एग्जाम में अगर डायहाइब्रिड क्रॉस पूछा जाता है तो आपको ये चेकर बोर्ड F1 के लिए बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि F1 में हमें सीधे सीधे पता है कैपिटल Y कैपिटल R विल फ्यूज विद स्मॉल y स्मॉल r, और पूरे 16 कॉम्बिनेशन सेम रहेंगे. सो यू कैन डायरेक्टली राइट F1 में आपको क्या मिलेगा? F1 में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा
कैपिटल Y कैपिटल R विद स्मॉल y स्मॉल r, यही कॉम्बिनेशन है। कितने मिलेंगे आपको? 16। तो आप डायरेक्टली ये दिखा सकते हो कि यही कॉम्बिनेशन हमें 16 बार मिलेगा, यानी 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे और सभी में यही कॉम्बिनेशन होगा, यही जीन्स, यही एलील्स प्रेजेंट होगी। तो हमने डायरेक्टली दिखा दिया। F1 के लिए आप चेकर बोर्ड प्लॉट नहीं करोगे, सीधे F2 के लिए आप चेकर बोर्ड प्लॉट करके शो करोगे। तो F1 में आपको मिल गया 16 ऑफस्प्रिंग्स। लेट अस राइट द जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप यहां पर लिख देता हूं, फिनोटाइप यहां पर लिख देता हूं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो। लेट अस राइट जीनोटाइप रेशियो क्या होगा यहां पर हमारा 16:0, क्योंकि हमें सारे कॉम्बिनेशन कैसे मिलेंगे? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। कितने मिलेंगे? 16, क्योंकि 4 4 are 16। तो कितने ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे? 16, और सब में क्या जीनोटाइप होगा? 16:0, क्योंकि सभी में यही जीनोटाइप। तो जीनोटाइप रेशियो आपके डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या है? 16:0। F1 की बात कर रहे हैं, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन माने फर्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो, तो फिनोटाइप आप यहाँ पर दिखा दीजिए। फिनोटाइप रेशियो भी क्या होगा इस केस में? वो भी होगा 16:0, 16:0 होगा। क्यों? फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर माने जो आपको फिजिकली देखकर पता चल जाए। यहाँ पर देखिए, कैपिटल Y डोमिनेंट कैरेक्टर है और वो कौन से सीड कलर को कंट्रोल करता है? येलो। और R कैपिटल R डोमिनेंट कैरेक्टर है अगेन, पर वो कौन से किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? सीड के शेप को। कौन सा शेप? राउंड। हमें पता है अगर एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा, यानी कि यहाँ पर सीड जितने भी आपको जो 16 ऑफस्प्रिंग्स मिले सभी में सीड का कलर क्या होगा? येलो, एंड सीड का शेप क्या होगा? राउंड। तो यहाँ पर आपको सारे कैसे मिलेंगे? लेट अस राइट दैट इन दिस all 16 offsprings कैसे रहेंगे? They would all be heterozygous with yellow seed color and round shape of seed. कैसे रहेंगे? All 16 would be yellow and round. तो सबका सीड कलर कैसा होगा? येलो, और सीड का शेप कैसा होगा? राउंड। बट कंडीशन कैसी है? हेट्रोजाइगस। ये देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन है। क्यों हेट्रोजाइगस? एक कैपिटल Y एक स्मॉल y, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को दिखा रहा है। अगर सेम एलील होती तो होमोजाइगस होता, पर दो डिफरेंट एलील्स है, एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। यही चीज शेप में भी देख लो, राउंड एंड रिंकल। यहाँ कैपिटल R है, यहाँ पे स्मॉल r है। कैपिटल R राउंड को दिखा रहा है, स्मॉल r रिंकल को। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग एलील्स हैं। अगर सेम होती तो होमोजाइगस होता, मगर क्योंकि डिफरेंट है तो ये हेट्रोजाइगस है। जबकि क्योंकि हम लोग प्योर लाइन से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की कंडीशन कैसी है? होमोजाइगस। मगर ये ऑफस्प्रिंग्स आपको कैसे मिले? हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर all would be heterozygous with yellow seeds and round shape of seeds, और yellow and round seeds, but they would all be heterozygous, yellow and round। सबकी seeds yellow होगी, round होगी, कंडीशन कैसी होगी? heterozygous। अब हम इसी के लिए F2 जनरेशन को प्लॉट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था F1 जनरेशन मिल गई, F1 जनरेशन के मेंबर को अब आप कोई भी दो मेंबर को आप क्रॉस करवाओ, आपको क्या मिल जाएगा? F2 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के मेंबर क्या होंगे? पेरेंट्स। क्या बनाने के लिए? F2 जनरेशन बनाने के लिए। तो यहां से आप कोई भी मेंबर मान लो, मैंने अब देखो क्योंकि सेम कॉम्बिनेशन है तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस्ड विद कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इससे हमें क्या मिल जाएगा? F2 जनरेशन। और F2 के लिए हम लोग पूरा चेकर बोर्ड प्लॉट करेंगे। सो अब हम आगे F2 का जो जनरेशन है, जो हमें F2 बनाना है, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।